जानी थी कि कौन जीतेगा आज, क्योंकि आज मुकाबला होना है कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। टॉस हो चुका है, टॉस कराची किंग्स ने जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है। एज यूजुअल जो ट्रेंड है लीग का वो यही है, विन द टॉस बोल फर्स्ट। काफ़ी ये ज़ाहिर है कुछ तब्दीली है इस पाकिस्तान सुपर लीग में ज़ाहिर है, और इसमें जो बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि जनरली यही हो रहा था कि यू आर विनिंग द टॉस और आप जो है वो मैच भी जीत रहे होते थे और टोटल को चेस करना बड़ा आसान होता था। लेकिन इस बार हमने ये देखा है कि ऑलबीट क्लोज मैचेस रहे लेकिन फिर भी टीमें जो हैं वो अपने स्कोर्स को डिफेंड करने में कामयाब हुई हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि लाला जो हैं वो आज ज़रा कुछ मसरूफियात की वजह से जल्दी चले गए थे, तो मैं और सवेरा आज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमारा ज़बरदस्त सा पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और क्योंकि मुशी भाई ने वापस रीजॉइन किया है तो जरा मुशी भाई से भी जान लेते हैं कि मुशी भाई अब तो खैर टॉस आपके सामने आ गया, सपोर्ट मिल गई है आपको, बट कौन जीत रहा है? आई थिंक वैसे तो अल्लाह को पता है, वैसे जो हमारी प्रेडिक्शंस है उसके मुताबिक कोयटा ग्लैडिएटर के चांसेस ज्यादा हैं। इसकी वजह है कि कराची किंग्स का मोमेंटम थोड़ा सा निकला हुआ है और कोयटा ग्लैडिएटर की जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत तगड़ी है। और अगर आप ऑपोजिशन के बैट्समैनों को देखते हैं तो उनका अगर मैचअप करते हैं तो मैचअप के दरमियान देखा जाए तो कोयटा को ज्यादा एडवांटेज है इसमें। चलें जी, मुबारक हो इमाम, आपके साथ कोई एक और आके खड़ा हो गया जिसने जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स को पिक किया है। बट मिसबा हमने पहले भी बात की थी, हम बहुत रेगुलरिटी में ये देख रहे हैं कि टॉस जीत के टीम्स बॉलिंग को प्रेफर कर रही हैं। इज इट दी ड्यू फैक्टर जो उनके माइंड में है? बट इवन देन ड्यू फैक्टर की वजह से भी क्यों पहले बॉलिंग कर रही हैं, बाद में बैटिंग आसान हो जाएगी इस वजह से? मतलब व्हाट्स द पॉइंट, क्या माइंडसेट आपको फील होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो वाकई ड्यू फैक्टर है। आप क्यों चांस लेंगे कि खामखा अगर हैवी ड्यू पड़ जाती है तो एक डिसएडवांटेज तो आपको हो गया। तो टॉस के बाद आपको अगर एक एडवांटेज मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लेंगे, वो ज़रूर लेंगे। और दूसरी जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि दुनिया में जितना छोटा फॉर्मेट हो जाता है, आप देखें 20 ओवर का मैच या उससे छोटा मैच, अगर वो कई दफ़ा बारिश की वजह से कम हो जाते हैं, ओवर 9 ओवर 10 ओवर या 12 ओवर का मैच होता है, या T10 भी अगर आप देखें तो एक मुझे लगता है कि एडवांटेज भी बढ़ जाता है। जब आपको टारगेट का पता होता है तो आप ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। और आजकल अगर देखें स्ट्रेंथ भी बैट्समैनों की कि अगर आपको टारगेट का पता हो, इवन 10 ओवर भी रीच में हो, अनलेस के कोई टीम खेले ही ऐसे को 200 प्लस कर दे या 200 रन कर दे, उससे नीचे के टारगेट टीम को जब पता होता है तो उनके लिए बड़ा आसान है उसको कैलकुलेट करना, उसको पूरा प्लान करना। तो ये भी मेरे ख्याल में एक वजह है और ये एक एडवांटेज है। नो डाउट कि टीमें डिफेंड कर रही हैं, जीत रही हैं, बट आई थिंक ये दो बहुत बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से टीमें जो है वो पहले बॉलिंग ही करती हैं। एब्सोल्युटली, कराची किंग्स पे बहुत प्रेशर होना है इस मैच में, और इमाद ज़ाहिर है उसका जिक्र भी कर रहे थे। अगर कोई भी टीम ज़ाहिर है 3 मैचेस हार जाती है उसके बाद टूर्नामेंट में ज़ाहिर है उनको वो फिर दे आर जस्ट प्लेइंग द कैचिंग अप गेम, और यही हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं। आज भी 2 तब्दीलियाँ हुई हैं। इरम, अगर हम टीम पे नज़र डालते हैं कराची किंग्स की तो उसमें शर्जील खान, जेम्स विंस तो जी इन्होंने रिटेन किए हैं पोजीशन। हैदर अली, शोएब मलिक नंबर 4 पे एज पर द टीम शीट जो हमारे पास आई है बैट कर रहे होंगे। इरफान नियाजी, मैट वेट, इमाद वसीम, एंड्रयू टाई अभी भी जगह अपनी जो है वो बरकरार रखने में कामयाब हुए। मोहम्मद आमिर, देन 2 चेंजेस, इमरान ताहिर एंड आमिर यामीन, इन दोनों को जो है वो जगह दी है। इरम, चेंजेस को किस तरह देखती हैं? इमरान ताहिर की ज़ाहिर कमी पिछले मैच में महसूस तो हो रही थी बिकॉज आमिर के बाद फिर बाकी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पा रही थी। एंड देन आमिर यामीन वैसे तो एक ज़माने में जेन्युइन ऑलराउंडर की हैसियत से खेला करते थे, बट यहाँ पे टीम शीट में नंबर 11 पे नज़र आ रहे हैं। सो कैसे देख रही हैं इरम इन चेंजेस को आप कराची किंग्स की? जी बिल्कुल, मुझे ये लग रहा था कि अच्छा, मेरा जो ज़्यादा वोट था वो तबरेज़ शम्सी की तरफ था। मुझे ये था कि शम्सी को आज खिलाएंगे, लेकिन आमिर यमीन पे मुझे बिल्कुल यकीन था कि आज वो प्लेइंग 11 में ज़रूर होंगे, क्योंकि कराची थोड़ा सा मुझे लगता है लैक कर रहा था अपनी बॉलिंग में। फिर मुझे ये लगता है कि वो एक अच्छा ऑलराउंडर हैं आमिर यामीन, और वो कराची को फ़ायदा दे सकते हैं। और जिस तरह इमरान ताहिर को वापस लाए हैं तो लेग स्पिनर अच्छा है, मुझे लगता है इन विकेट्स पे अच्छा उनको सपोर्ट मिलेगा और वो कराची के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे। इमाम, चेंजेस हम बार बार बात करते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 2 मैचेस तो एक सिमिलर 11 खिला के देखें, क्या पता वही प्लेयर्स जो
नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें. बट another time, 2 changes for Karachi Kings. Knee-jerk reaction again? देखिए, जब आप हारते हैं तो कुछ ना कुछ आपको चेंज करना, फोर्सफुल चेंज भी हो सकता है, लेकिन देखें जिस तरह की जो इस्लामाबाद और मुल्तान की साइड्स है ना, उनका माइंड, उनकी मैनेजमेंट बहुत क्लैरिटी है, उनकी खेलने में भी क्लैरिटी नज़र आती है, उनकी प्लेइंग 11 में भी क्लैरिटी नज़र आती है. और इसमें देखें कराची किंग्स क्योंकि फंसी हुई है पिछले सीज़न से, अभी तक उनको अनफॉर्चुनेटली अपना राइट ट्रैक पे नहीं मिले, लेकिन मुझे आज स्पेशल लग रहा है कि बेहतर टीम है. और इरम की बात से मैं थोड़ा सा सेकंड करूंगा कि मुझे लगता है कि तबरेज़ शम्सी को ज़रूर खिलाना चाहिए, अगर क्योंकि देखें जहां पर आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी कामयाब नहीं हो रही. इमरान ताहिर नो डाउट उनको भी इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है था. और जब आपको एक लेग स्पिनर टीम में होता है तो एक चाहे ब्रेक ना हो, एक एक्स फैक्टर होता है कि आपको वो विकेट्स ज़रूर दे सकता है. तो लेकिन स्टिल आई बिलीव कि अगर तबरेज़ शम्सी अगर अवेलेबल है तो मैं उसके साथ ज़रूर जाता. मुश्ताक, आपसे ज़रा बात करते हैं. कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैं अगर जिक्र करूं, ज़ाहिर है अब तक किसी भी टीम की, इवन दो सिर्फ एक मैच ग्लैडिएटर्स ने खेला है, लेकिन जो आई थिंक स्टैंड आउट बुरी परफॉर्मेंस अब तक किसी टीम की हमने देखी है तो वो कोयटा ग्लैडिएटर, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि चारों शाने चित हुए थे अपने पहले मैच में. कराची किंग्स का जहाँ रिकॉर्ड पिछले 2-2.5 सीजन से बड़ा ख़राब रहा है, कोयटा के भी कोई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही नहीं है. आपको लगता है यहाँ पर कोयटा भी स्ट्रगल कर रहा है, बल्कि आप एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं मुल्तान के लिए आपकी टीम. कोयटा में कहाँ पे, व्हाट आर दोज एरियाज? जैसे हम लाला से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार एक फ्रेंचाइज टीम को एक क्लब की तरह चलाने की कोशिश की जा रही है. आपको लगता है कि जो उनका फॉर्मूला कोयटा ग्लैडिएटर्स का है वो थोड़ा सा स्टेल हो गया है, बासी हो गया है, पुराना हो गया है? किस तरह देखते हैं आप उनके चैलेंजेस को? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो अदील बात है ना, वो टीम के लड़कों को पता होना चाहिए. मैं बार बार ये बात करते हैं कि जब आप एज ए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये मेरा कॉम्बिनेशन है. और आपका कॉम्बिनेशन गलत हो सकता है, आपसे गलती जरूर हो सकती है कॉम्बिनेशन बनाते हुए, मगर उस कॉम्बिनेशन को फिर आपने कंडीशन को सामने रख के जब आप अपनी टीम 11 या 12 की बनाते हैं, फिर उसको आपने 3-4 मैचों के लिए बैक करना होता है. क्योंकि अगर आप एक मैच के बाद ही चेंज शुरू कर देते हैं ना, तो जो बेंच पे लड़के बैठे होते हैं ना, वो एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं कर सकते. उनको पता होगा कि अगर मैं फेलियर आ गया तो मुझे भी ड्रॉप कर दिया जाएगा. ये जो खौफ होता है ना, इससे आपका इंटेंट कमजोर होना शुरू हो जाता है एज ए प्लेयर. सो आई थिंक आपको प्लेयरों के साथ कम्युनिकेशन करके कहना है कि ये आपका रोल है, इसमें आपको 3 मैच मिलेंगे, 3 मैचों के दरमियान you don't have to worried about it. So those are the communication in franchise cricket में very very important, especially local पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उनके रोल बहुत क्लियर करना और उनको पहले बताना कि आप इतने मैच खेलोगे. फॉर एग्जांपल हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज हम बात करते हैं कि पिच ऐसी आ गई कि आपको 2 स्पिनर खिलाने पड़ गए, हो सकता है आपको एक स्पिनर निकाल के, जिस तरह हमने ब्रेथवेट को खिलाया, तो हमारी कोई ऐसी होती है. पर यू मेक कम्युनिकेशन विद द पीपल, सो यू नो उनको सारी टीम को बताना पड़ता है कि इसलिए खिलाया, परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं खिलाया. तो जब आपके लड़कों को ये पता चलता है, एक तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ट अप हो जाती है, दूसरा ये कि लड़कों के खौफ खत्म हो जाता है कि इफ आई डोंट परफॉर्म मे बी आई विल बी द नेक्स्ट वन टू गेट ड्रॉप. सो आई थिंक दोज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनी फॉर्मेट. क्रिकेट में किसी भी डिसीजन मेकिंग में हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है.